अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। रामगिरी महाराज के दिए गए मुतनाज़ा बयान पर वंचित बहुजन अघाड़ी के जिम्मेदारान ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और इस सिलसिले में आज वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद की क़यादत में एक वफद ने नांदेड़ शहर के इतवारा पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक मेमोरेंडम पेश किया और मुतालबा किया कि रामगिरी महाराज के मुतनाज़ा काबिल एतराज़ बयान से मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं। रामगिरी महाराज के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, शहर सदर अयूब खान, विट्ठल गायकवाड़, एडवोकेट शेख बिलाल, कासिम भाई, अफजल मेमन, जाफर जलाल, अमजद खान, सरफराज खान, अब्दुल समी, फिरोज खान के अलावा दीगर मौजूद थे। नौज़बिल्लाह, भारत के अंदर ऐसी हरकतें बहुत बढ़ रही है कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करने की जो वारदातें हैं उसका सिलसिला बढ़ा हुआ है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव थे तो नेशनल लेवल पर ऐसी हरकतें होती थी, किसी तो भी रियासत में होती थी, लेकिन अब वो हरकतें महाराष्ट्र में भी हो रही है। मैं महाराष्ट्र की सरकार को कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे दंगों की कितनी भी साजिशें करो, लेकिन आवाम दंगे नहीं होने देगी। लेकिन आप दंगे फैलाने के लिए जो स्तर से गिर रहे हो, इसके अंदर महाराष्ट्र की फुले शाह अम्बेडकर के महाराष्ट्र की बदनामी तो हो ही रही है, लेकिन भारत की बदनामी हो रही है। पैगंबर साहब को मानने वाले दुनिया में अब जो लोग हैं, पैगंबर साहब जो नबी है वो खाली मुसलमानों के नबी नहीं है, वो पूरे आलम इंसानियत के नबी हैं। और उनकी बेहुरमती करने से भारत की प्रतिमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर खराब होगी, हमारे देश के साथ में ताल्लुकात खराब होंगे। और भारत के लोग, सभी देशों में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ भारतीय जाके बसते नहीं है, और वो भारतीय जो बसते हो कोई एक धर्म की जाति के नहीं है, सभी धर्म जाति के भारतीय दुनिया भर में फैले। आप सोचो उनके ऊपर क्या परिणाम होगा, उनके वहाँ के कलीग उनके बारे में कैसे देखेंगे। तो मुझे लगता है कि एक सभी मेरे हिंदू भाइयों से भी मुझे कहना है कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने से आपकी आस्था श्रेष्ठ नहीं होती है, उल्टा आप अपने आप को बौना और छोटा साबित करते हो। दूसरी बात है कि 2021 में अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने पैगंबर बिल का ड्राफ्ट असेंबली को दिया हुआ है। पैगंबर बिल अकेले पैगंबर साहब के लिए नहीं है, पैगंबर बिल के माध्यम से उसमें कहा गया है कि जितने महामानव हैं, आस्था के व्यक्तिमत्व महामानव हुए हैं, उनको अगर कोई अवमानना करता है तो उसकी जो सजा है, अभी 295 है, अभी एफआईआर कहाँ पे भी होगी तो जो गुने दाखिल होंगे वो गुनों के अंदर उसको लंबी सजा नहीं होगी। तो एट्रोसिटी से भी कड़क एक कानून बेहुरमती के लिए ड्राफ्ट असेंबली में है, लेकिन स्टेट की असेंबली बना रही है। आने वाले आवाम को मैं अपील करता हूं कि इन 5 सालों में 2021 से लेकर अब तक के 3 सालों में भी कोई सेक्युलर पार्टी ने भी उस पैगंबर बिल के ऊपर मुंह नहीं खोला है, जबकि कई दीनी तंजीमों ने मुल्क भर में और महाराष्ट्र के हर जिले में निवेदन देकर कहा है कि बेहुरमती के खिलाफ कड़क कानून बनाओ। लेकिन अब अगर जो चुनकर गए थे वो आपकी आवाज नहीं उठा रहे, अब उनको चुनकर भेजो असेंबली में जो आपकी आवाज उठाएंगे, और जो नबियों के खिलाफ में या महामानों के खिलाफ में अवमानना करते हैं उनके ऊपर सख्त कानून लाने की जो भी वहां पे पुरजोर आवाज उठाएंगे, ऐसे नुमाइंदों को, बेलौज बेखौफ नुमाइंदों को चुनकर भेजना ये आवाम के लिए जरूरी है। वो अगर पॉलिटिकल इस्तेमाल के लिए अगर हमारे अकीदे का इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह हम अपने अकीदे के बल पर ही अपना रिप्रेजेंटेशन भी बनाने की जरूरत रखते हैं, ये हमको साबित करना पड़ेगा। सर, आए दिन ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं लोग, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, आपकी क्या मांग है? सरकार दंगाइयों का है, जिसको तड़ीपार का आदेश निकला था, जिसको अपनी ही रियासत, जो जहाँ के वो होम मिनिस्टर थे, उनको उनके राज्य से तड़ीपार कर दिया गया था, आज वो देश के होम मिनिस्टर है। आज ऐसी ताकतों के हाथ में मुल्क गया है जिनको दंगे और फिसादों के लिए जाना जाता है। लेकिन हमने सोल्यूशन क्या दिया है? हमने जो टाइप की सियासत को 70 साल से हम ढकोसलों को साथ दे रहे हैं, वो क़यादतों, बुज़दिल क़यादतें हैं। वो आपके लिए, आपको लगता है इलेक्शन आते कि सेक्युलर पार्टी को वोट देके आप चुना के लाते हो, वो आपकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, वो मुंह नहीं खोलते हैं आपके हक में। आज क्या हो रहा है? आज आप देखिए कि आपने जो पार्टी खत्म हो गई थी, जो उद्धव ठाकरे और शिवसेना का नामो निशान खत्म हो गया था, सिंबल छीन लिया गया था, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मेहरबानी से वो पार्टी का वजूद जिंदा रहा है। और जब वक्फ की जमीनों का, लाखों एकड़ की वक्फ की जमीनों के ऊपर कब्जा करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर बिल लाया जाता है तो ये वॉकआउट करके बाहर निकल जाते हैं। उनको शर्म नहीं आती कि उन्होंने लाइन लगाकर मुसलमानों ने उलेमा इकराम के अपील के ऊपर वोट दिया है उनको। आज उस वोट का तो पास रखना चाहिए, कांटा निकाले उसका एहसान रखते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी बख्शी, पार्टी का वजूद को बख्श दिया। लेकिन नहीं, है तो हमारी गलती हो रही है,
हम वोट किसको दे रहे हैं? हमने अब ये दूसरी ढकोसलों की लड़ाई लड़ने की बजाय खुद की क़यादतों को जिंदा करना चाहिए। अरे मारने वाली बचाने वाली जात ऊपर वाले की, लेकिन तुम मुत्तहिदा कोशिश करते हो कि नहीं? तुम पसमानदा मजलूमों के साथ खड़े होते हो कि नहीं? ये पूछ तुम्हारे साथ होने वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि अब हमने उस पूछ के लिए काम करना चाहिए कि तमाम मजलूमों की, चाहे किसी भी धर्म जाति के, पीड़ित और मजलूमों के साथ खड़े होना चाहिए। अगर हम मुत्तहिदा तौर पर खड़े रहेंगे तो हमको ऊपर से मदद रहेगी और इंशाल्लाह हम जुल्म और जालिम के खिलाफ में लड़ पाएंगे। आपने पीआई साहब से मुलाकात की, क्या डिमांड की? हमारा ये कहना है कि नांदेड़ में भी एक एफआईआर होनी चाहिए। हम तो चाहते थे कि उस गुस्ताख को अरेस्ट करके नांदेड़ में भी लाया जाए। उन्होंने कहा कि एसपी साहब से बात करके कवरिंग लेटर बनाकर वो नांदेड़ की जो निवेदन है इसकी शिकायत उसी एफआईआर के अंदर एडिशन करने के लिए उन्होंने वादा किया करेंगे और उसकी एक कॉपी वो हमको देने का उन्होंने वादा किया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के उत्तर दक्षिण के महानगर के अयूब खान साहब, विठल गायकवाड़ और पूरी कमेटी के और दीगर हमारे जिम्मेदार साथियों ने उनसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। लेकिन मुझे लगता है कि सोल्यूशन बेहुरमती होने का इंतजार करना, पुलिस स्टेशन पे भीड़ बनाना और गुना दाखिल करना, लेकिन वो गुना जो दाखिल हो रहा है वो इतना ताकतवर नहीं है कि दोबारा कोई बेहुरमती करने से घबराए डरे। ऐसा कोई गुनाह नहीं है। अगर ऐसा कानून लाना है तो वो असेंबली के पास है, असेंबली में इख्तियार है, वहां पे मुसलसल लड़ना पड़ेगा। अरे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को अंधश्रद्धा के लिए कानून बनाने के लिए 18-19 साल लड़ना पड़ा, आखिर में उनकी जान गई तब कानून बना, जो कि छोटा मामूली बात है क्योंकि वो असेंबली में नहीं थे, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। लेकिन अगर आपको अपनी मर्जी से कानून बनाने हैं तो अपने नुमाइंदे असेंबली में भेजना पड़ेंगे। संविधान में इतनी ताकत है कि आप अगर कानून के दायरे में अगर बात को रखते हो तो आपकी बात को सुनना भी पड़ता है, मानना भी पड़ता है। शर्त है कि बोलने का सलीका आने वाले लोग हाउस के अंदर होने चाहिए। और मेरी अपील है, महाराष्ट्र की आवाम को अपील है, इस बार आप बुज़दिलों को वोट मत दो, सेकुलरिज्म के ढकोसलों को वोट मत दो, अपनी पसमानदा ताकतों को साथ लेकर अपनी ताकतें खड़ी करो। वो आपकी लड़ाई रास्ते पे तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, इंशाल्लाह आपकी लड़ाई असेंबली में भी लड़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।